चलो आज तक बेटे, अभी तक हमने कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा नेटवर्क क्या होता है, ये मैं बता चुका हूँ अच्छी तरह। फिर कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, आपको पता है, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर या अन्य उपकरणों को आपस में जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। फिर मैंने बताया नेटवर्किंग, नेटवर्क बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं नेटवर्किंग, और फिर उसके उद्देश्य पढ़े हमने। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई पॉइंट ऑफ डाउट होगा तो पूछ लेना। तो यस आज का सर। हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 5, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विभिन्न प्रकार के नेटवर्क कौन कौन से हैं। जो आपके कंप्यूटर नेटवर्क है बेटे, वो काफी प्रकार के होते हैं। तो पहली टाइप हम आज पढ़ने वाले हैं। भौगोलिक क्षेत्र का मतलब है जगह के आधार पे, मतलब कितना एरिया है उसके आधार पे जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ओके, ठीक है दक्ष। यस सर। हाँ, तो भौगोलिक क्षेत्र और आकार के आधार पे, आकार का मतलब उसके साइज के आधार पर जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है पैन, इसकी फुल फॉर्म भी आते हैं पेपर में, और बहुत आसान से टॉपिक है, ध्यान से समझना। पहला है पैन, दूसरा है लैन, तीसरा है मैन, और चौथा है वैन। पैन, लैन, मैन, वैन। ठीक है, क्या है दक्ष? पैन लैन मैन वैन। हाँ, पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क। उसके बाद लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क वर्ड सेम है, बस एल का मतलब बदल गया, लोकल। उसके बाद एम का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, आप हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो आपकी मर्जी है। और वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो पैन पर्सनल, लैन लोकल, मैन मेट्रोपॉलिटन, और डब्ल्यू वाइड। और पीछे एरिया नेटवर्क तो सब में आएगा। तो आपको सिर्फ इनके पहले अक्षरों के नाम याद करने हैं और एरिया नेटवर्क पीछे आएगा। तो चार प्रकार के आकार के आधार पर जो आपके कंप्यूटर नेटवर्क है वो चार प्रकार के होते हैं। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, बताओ कौन कौन से, दक्ष या जिया तुम बताइयो। पैन पर्सनल नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, ओके। एल लैन जी लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन मैन जी मेट्रो पॉलिटन, पॉलिटन। पॉलिटन ये लिखा तो है हिंदी में, पॉलिटन हिंदी में लिखा तो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन, वैन मतलब जी वाइट एरिया नेटवर्क। हाँ, तो वाइड एरिया नेटवर्क। अब ध्यान से देखना, तो कंप्यूटर नेटवर्क चार प्रकार के, पैन, लैन, मैन और वैन। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, याद रखना कि कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। जिया बताएगी। चार प्रकार के सर। हाँ, कौन कौन से? पर्सनल, लोकल, हाँ, मेट्रो। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पैन, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन हाँ, बोलो बोलो। मेट्रोपोलियन। पैन मेट्रो, लैन मैन पैन। पैन, पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर हो गया? यस सर। कोई बात नहीं, एक दो बार लिख के देख लेना, याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब जो अगर अगर हम बात करें आकार की, तो सबसे छोटा आकार होता है पैन का। फिर उससे बड़ा आकार होता है, पैन से बड़ा कौन लोकल। होता है? लैन। लैन से बड़ा लैन कौन होता है? मैन मैन मैन। और मैन से बड़ा कौन होता है? वैन। 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 ऐसे होता है। तो सबसे छोटा, कोई बार पेपर में आ जाता है, सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा होता है? पैन। और सबसे बड़ा? पैन। वैन। ठीक है, सबसे बड़ा होता है वैन। ओके, क्लियर हो गया? यस। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क किसको कहते हैं? मान लेते हैं, मान लो अब तुमने तुम्हारे घर में किसी के घर इंटरनेट लगा हुआ है? नो सर। नहीं लगा हुआ, नो चलो कोई सर। बात नहीं। मेरे घर में इंटरनेट लगा हुआ है। मैंने घर में क्या कर रखा है, एक वो इंटरनेट लगवा रखा है। और मेरे जितने भी मोबाइल फोन हैं, जितना भी मेरे स्मार्ट टीवी हैं, और मेरे, चलो
अगर मैं घर में इंटरनेट लगा लूं तो घर में क्या क्या चीजें उससे चलती हैं ज्यादातर आजकल सब घरों में? फोन, फोन, टीवी, फोन चलते हैं, स्मार्ट टीवी चलते हैं, और कंप्यूटर, कंप्यूटर चलते हैं, लैपटॉप, लैपटॉप चलते हैं, टैब, टैब, टैब चलते हैं, मान लो स्मार्ट वॉच है वो चलती है। तो जिसमें भी इंटरनेट की जरूरत होती है वो सब चलते हैं। ठीक है। आजकल आजकल घर में भी ऐसा होता है कि आप प्रिंटर को ना, आप कहीं, आपका प्रिंटर कहीं मर्जी रखा हो घर में, आप बिना तार जोड़े आप प्रिंट की कमांड दे सकते हैं उससे। ठीक है। तो आप चीजों को अगर घर के अंदर छोटे से जगह में अगर आप जोड़ते हैं, अगर आप छोटा सा एरिया नेटवर्क बनाते हैं छोटे एरिया में, तो उस जैसे फॉर एग्जांपल घर में बना लिया, छोटा सा ऑफिस है 2-3 कमरों का, उसमें आपने चीजें दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर ये चीजें आपस में जोड़ दी, तो उसको बोलते हैं बेटे पर्सनल एरिया। क्या बोलते हैं? नेटवर्क, 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 हाँ, पर्सनल पर्सनल एरिया एरिया नेटवर्क कुछ नहीं नेटवर्क। होता, यह सबसे छोटा नेटवर्क होता है। यह अक्सर एक व्यक्ति द्वारा अपने घर या छोटे से दफ्तर में बनाया जाता है। तो आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट से आपने मोबाइल जोड़ लिया, प्रिंटर जोड़ लिया, आपने अपना लैपटॉप जोड़ लिया, स्मार्ट टीवी जोड़ लिया, तो ये होता है पैन। सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा होता है? जिस तरह जी हॉटस्पॉट जी, हैं? जिस तरह जी हॉटस्पॉट है जी। हाँ, हॉटस्पॉट जैसे, बिल्कुल सही है। मान लो मेरा मोबाइल नेट इंटरनेट नहीं चल रहा, तुमने एक हॉटस्पॉट कर लिया और हॉटस्पॉट से 2-3 मोबाइल या टीवी चला लिए। बिल्कुल सही। तो हॉटस्पॉट बहुत बड़े एरिया में काम करता है, छोटे से एरिया में काम करता है? छोटे से में जी। हाँ। तो इसलिए इसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। भाई आमतौर पे कल्ला बंदा या एक फैमिली के अंदर रहता है ये नेटवर्क, क्योंकि जैसे घर के अंदर है तो घर तो एक फैमिली होगी ना, पर्सनल चीज होगी ना वो। ओके। यस सर, या पड़ोसी का घर तो इस्तेमाल नहीं करता है, इसी तरह दुकान के अंदर कोई नेटवर्क बना लिया आपने। या मान लो, आसान बात करते हैं, मान लो मैंने कंप्यूटर लैब के अंदर एक मॉडेम रख के बाकी सारे कंप्यूटर स्मार्ट टीवी वगैरह सारे उसी से जोड़ लिए, सिर्फ कंप्यूटर लैब के अंदर। तो छोटी सी जगह में सारे कंप्यूटर या सारी चीजें आपस में जोड़ ली ना। यस सर, तो इसको बोलते हैं पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। भाई अपना पर्सनल आपने नेटवर्क बना लिया छोटा सा। ओके। तो इसका साइज यस सबसे सर, छोटा होगा, साइज सबसे बड़ा होगा? छोटा सबसे, सबसे छोटा होगा। ठीक है। तो इसमें ज्यादा ज्यादा चीजें आपस में जुड़ी, ज्यादा डिवाइसेस आपस में जुड़े होंगे, या कम थोड़े बहुत ही डिवाइसेस, 2-4-5 डिवाइसेस आपस में थोड़े जुड़े बहुत, होंगे? 2-4। हाँ, 2-4-5 जो स्मार्ट टीवी जोड़ लिए, स्मार्टफोन जोड़ लिया, लैपटॉप जोड़ लिया। एक घर में ये थोड़ी है कि 10-15 लैपटॉप होंगे। होंगे दो, एक दो लैपटॉप किसी घर में, एक दो कंप्यूटर होंगे, एक आधा प्रिंटर होगा, 2-4-3-4, मान लो 4 बंदे हैं तो 4 स्मार्टफोन होंगे, एक दो स्मार्ट टीवी होंगे, बस। क्लियर? तो ये छोटा नेटवर्क होता है जिसको आप आदमी अपने पर्सनल एरिया, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए बनाता है, कि बार बार उसको तारे ना जोड़ने पड़ जाए। ठीक है ना? ओके। यस सर, उसका जोड़ने का फायदा क्या है? मान लो इंटरनेट से जोड़ने का फायदा क्या है, वाईफाई से जोड़ने का, कि भी तारे ना जोड़ने पड़े उसको। तारे जोड़ने में बहुत परेशानी रहती थी। अब उसके बाद दूसरा होता है लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा क्या होता है? लोकल एरिया नेट, अब लोकल एरिया नेटवर्क का जो साइज होता है वो बड़ा होता है पैन से। तो लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे मैंने मैं स्कूल में इंटरनेट जोड़ रखा ना, स्कूल में तुमने अगर देखा हो तो प्रिंसिपल रूम के अंदर एक इंटरनेट का स्विच लगा हुआ है, और उससे ना बहुत सारे तारे निकली हुई हैं, देखिए तुमने तारे निकलती हुई। यस सर, एक तार कंप्यूटर लैब की तरफ आ रही है, एक तार मान लो किसी और रूम में जा रही है, तो एक तार उधर साइंस लैब में जा रही है, वगैरह वगैरह जा रही है ना। यस सर, तो इंटरनेट कनेक्शन एक ले रखा है, बट उसको बांट रखा है, उससे जोड़ रखी है कई चीजें, कई स्मार्ट टीवी उससे जोड़ रखे हैं। तो जब आपका एरिया बड़ा हो जाता है, आकार बड़ा हो जाता है, जैसे स्कूल हो गया, कोई बिल्डिंग होगी, कोई छोटा कोई ऑफिस हो गया, मतलब कोई फैक्ट्री होगी, तो जब आपका आकार बड़ा हो जाता है तो उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? लोकल नेटवर्क एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया। नेटवर्क, हाँ, तो यह नेटवर्क पैन से बड़ा होता है। इसका उपयोग मुख्यतः ऑफिस में, फैक्ट्री में, बड़ी बिल्डिंग या स्कूल आदि में किया जाता है। अगर स्कूल के कमरे में करना हो तो पैन से काम चल जाएगा ना। यस सर, यस बट पूरे स्कूल को हम जोड़ने का पैन नहीं बोलेंगे, उसके लिए लाइन लगेगी। ठीक है।
यस सर। और जो तुमने वो तारें देखी है ना, जो प्रिंसिपल रूम से मान लो कंप्यूटर लैब में भी आ रही है, तो उसको बोलते हैं लैन केबल। क्या बोलते हैं? लैन केबल। हाँ, लैन केबल। तो वो लैन की तारें होती हैं जिससे वो आपस में जोड़ते हैं। तो लैन, लैन किसको बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क को। ये बड़ा होता है, इसमें फैक्ट्रियां, स्कूल, मान लो एक गांव है, गांव में मान लो 10-15 कंप्यूटर हैं, उनको आपस में जोड़ना हो तो तब उसको भी हम लैन बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लैन का आकार बहुत बड़ा नहीं होता, ठीक सा होता है, ज्यादा बहुत बड़ा नहीं होता। स्कूल हो गया, फैक्ट्री होगी, कोई बड़ी बिल्डिंग होगी, जैसे मान लो तुमने कोर्ट में चले गए तुम, तो कोर्ट में बहुत सारे रूम हैं, बहुत सारे कंप्यूटर हैं, उनको जोड़ना है। तो कोर्ट बहुत बड़ा तो नहीं होता, मतलब 10-15 किलोमीटर में तो फैला नहीं होता ना। नो सर। हाँ, तो मान लो, ठीक है भाई, सर। हाँ मान लो 1 किलोमीटर के अंदर फैला है या आधा किलोमीटर के अंदर फैला है, तो उस एरिया को कवर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल, कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं? लैन। लैन। लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ, तो लोकल एरिया, इसका उपयोग आमतौर पर सभी कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने और प्रिंटर और आदि को शेयर करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है कि मान लो पूरे स्कूल में एक प्रिंटर है, तो आपको ऐसा नहीं है कि हर कंप्यूटर के साथ प्रिंटर लगाना जरूरी है। आप लैन का उपयोग करके सब कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दे और प्रिंटर को उसको आप प्रिंटर के साथ जोड़ दो, और जहां से भी आप बैठे बैठे प्रिंट निकालना चाहो प्रिंट निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है। यस सर। तो ये जो स्विच, ये लिखा हुआ है ना स्विच, ये वर्ड लिखा हुआ है स्विच, तो ये स्विच अगर कभी देखना हो तो प्रिंसिपल रूम में लगा हुआ है, कभी टाइम लगे तो पूछ लेना। जहां वो पारुल मैडम बैठती हैं, रामपाल सर बैठते हैं, उसके ऊपर, उनके सिर के ऊपर लगा हुआ है ये स्विच बोर्ड। ठीक है, तो ये होता है। तो स्विच से जो है वो तारों से चलता काम, राउटर जो होता है वो वायरलेस होता है। तो अगर आपने कहीं पे बिना बिना वाईफाई चलाना हो तो हमें किसकी हेल्प की जरूरत पड़ती है? इसको बोलता है राउटर। ठीक है, चलो इतनी जरूरत नहीं है। तो लैपटॉप जोड़ने हैं, कंप्यूटर जोड़ने हैं, स्मार्ट टीवी जोड़ने हैं, प्रिंटर जोड़ने हैं, तो ये चीजें आपस में जोड़ने के लिए थोड़े बड़े एरिया में, मतलब स्कूल हो गया, फैक्ट्री हो गया, ऑफिस हो गया, गांव हो गया, उसमें आपका किसका लैन। उपयोग किया जाए, कौन से नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? लैन। हाँ, लैन का। उसके बाद आता है मैन। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो ये थोड़ा बड़ा होता है। तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे लैन, मान लो आपके एक गांव, अच्छा एक गांव को जोड़ने के लिए क्या यूज होता है? पैन, लैन, मैन, वैन, क्या यूज होता है? लैन। लैन। मान लो पंचकूला डिस्ट्रिक्ट के सारे गांव को आपस में जोड़ना है, तो हर गांव में तो क्या लगेगी? लैन लगेगी। यस सर। और जब उन लैंस को आपस में जोड़ दोगे तो उसको, उससे बन जाता है मैन। क्या बन जाता है? मैन। मैन। मान लो पूरे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के हर गांव को आपने मान लो जोड़ना है, तो पहले गांव के अंदर जोड़ना है तो वो लैन से जोड़ेंगे, और फिर गांव को आपस में जोड़ना है, फिर वो मैन से जुड़ेंगे। तो जब आपका एरिया बड़ा हो जाता है, अब देखो पूरा डिस्ट्रिक्ट जोड़ना है, पूरा डिस्ट्रिक्ट तो बड़ा हो गया ना, यस सर। तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मैन की। जैसे मान लो मैन। पूरा पूरा हरियाणा आपस में जोड़ना है, तो मैन लगता है। तो बड़ा एरिया जब हो जाता है तो उसको बोलते हैं, कोई जिला जोड़ना हो, कोई शहर जोड़ना हो, शहर जोड़ना हो, जिला जोड़ना हो, लेट्स सपोज पूरा राज्य जोड़ना हो, तो उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो यह नेटवर्क लाइन से काफी बड़ा होता है। इसका उपयोग मुख्यतः किसी बड़े शहर, जिले या किसी कंपनी के कई शहरों में फैले हुए दफ्तरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब जो तुमने कभी केबल टीवी का नाम सुना है? केबल टीवी, केबल। नान जी। हाँ, तो अभी जो तुम देखते हो, मान लो तुमने कोई चैनल देखना हो तो क्या लगाते हो तुम अपने घर में? डिश। डिश लगाते हो ना। अभी तुम सब अपने घर में डिश लगाते हो, कोई फ्री की डिश लगाता है डीडी का, कोई टाटा स्काई लगाते हैं, कोई ये, कोई अलग अलग कंपनियों के लगाते हैं ना। यस सर। यस हाँ, सर। बट डिश से पहले क्या होता था बेटे? केबल होती थी। तो क्या होता था, एक मान लो बड़ा शहर है, कोई दिल्ली लगा लो, तो दिल्ली में केबल टीवी वाला एक उनका बड़ा ऑफिस होता था, वहां बड़ी बड़ी डिश लगा रखी थी उन्होंने, और उस डिश से सिग्नल लेके तारों के जरिए हर घर में तार पहुंचा रखी थी। जैसे बिजली पहुंचती है ना, बिजली यस पहुंचने के सर। लिए आप हर घर में तार पहुंचा रखी है ना।
यस सर। हाँ, तो इसी तरह पहले केबल टीवी जाता था, केबल की तार जाती थी, केबल की तार का कनेक्शन बंदा लेता था और फिर वो चैनल देखता था सारे। तो एक तरह से केबल जो है वो बड़े बड़े शहरों को आपस में जोड़, मतलब बड़े पूरे बड़े शहर में एक केबल चलती थी, एक या दो केबल जो भी चलती थी। तो वो केबल जो है वो पूरे शहर में फैली होती थी या सिर्फ एक बिल्डिंग में फैली होती थी? सारे शहर में। सारे शहर में। तो उसको हम मैन बोलेंगे, लैन बोलेंगे? लैन। 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 मैन। बड़े पूरे शहर की बात करें, बड़े शहर की अच्छा। बात करें तो मैन बोलते हैं उसको। दोबारा सुन लो, एक कमरे की बात हो, छोटे से ऑफिस की बात हो, 2-3 कमरों के ऑफिस की बात हो, एक घर की बात हो, तो हम उसको पैन से जोड़ सकते हैं। लैन। जब स्कूल आ गया, बड़ी कंपनी आ गई, गांव आ गया, तो उसको हम लैन से जोड़ते हैं। तो जब लैन से। बड़ा शहर आ गया, बड़ा शहर मैन। आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया, राज्य आ गया, स्टेट आ गया, उनको आपस में जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? मैन। मैन का। ठीक है, ओके यस। ओके। यस सर। और लास्ट है वैन। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब पूरी दुनिया को आपस में जोड़ने के लिए जिस नेटवर्क का इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं वैन। क्या होता है? वैन। हाँ, तो यह नेटवर्क सबसे बड़ा होता है। इसका उपयोग मुख्यतः किसी बड़े क्षेत्र जैसे एक देश, एक महाद्वीप, कभी कभी पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस इतने बड़े नेटवर्क के साथ बहुत सारी ऑब्वियसली, तो पहले आपने गांव को जोड़ा छोटी छोटी लैन से, फिर उनको आपस में जोड़ के मैन बढ़ा दिया, फिर उन सब मैन को जोड़ के क्या बना दिया? वैन। वैन। तो वैन। ये होता है आपका वैन का एग्जाम्पल। तो जो पूरी दुनिया में जो फैला हुआ नेटवर्क है, कोई कहे कि भी ये इंटरनेट जो चल रहा है तुम्हारी, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है ना? हाँ जी। यस यस सर। सर। हाँ, तो कोई पूछ ले तुमसे कि जो ये इंटरनेट है ये क्या है? पैन है, लैन है, वैन है, मैन है, वैन है, तो क्या है? वैन। 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 तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, ध्यान से बताना। मैंने जिया ने अपने घर में एक कुछ चीजें आपस में जोड़ ली, कंप्यूटर जोड़ लिया, प्रिंटर जोड़ लिया, तो वो किसका एग्जाम्पल है? पैन। पैन का। मान लो तुम्हारी टोडा की पंचायत ने या टोडा की पंचायत ने पूरे गांव में 4-5 कंप्यूटर रख दिए और उनको आपस में नेटवर्क से जोड़ दिया। लैन। लैन का। लैन। ठीक है। मान लो पंचकुला के डीसी ने क्या किया, भाई सारे गांव को पंचकुला के डीसी ऑफिस से जोड़ो इंटरनेट से। मैन। हाँ, मैन। मैन। मैन है जी। मैन। और फिर मान लो प्रधानमंत्री कहते हैं एक काम करो, पूरे इंडिया की सारे डीसी ऑफिस को मेरे से जोड़ो। वैन। हाँ, वैन। या मान लो पूरे दुनिया को आपस में जोड़ो, वैन। तो सबसे छोटा आकार किसका है? पैन। पैन। और सबसे बड़ा? वैन। 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 तो पैन से बड़ा लैन। आपको 4 ऑप्शन बता दिए मैंने आपको। तो सबसे छोटा पैन, फिर लैन, फिर मैन, फिर वैन। ओके। यस सर। सर हाँ, जी अब इसमें वैन का वो जी। है। वैन का एग्जांपल जी सैटेलाइट जी। हाँ, वो देखो, पूरी दुनिया को आपस में जोड़ना वैन कहलाता है। आप चाहे तारों के जरिए जोड़ो, चाहे बिना तार के जरिए जोड़ो, वो आपकी मर्जी है। सैटेलाइट जी। हाँ, सैटेलाइट भी सैटेलाइट भी किस काम आती है? अभी एक जगह का इंफॉर्मेशन दूसरी जगह भेजने में। हाँ जी। हाँ, तो वो भी वैन का ही हिस्सा है। बट वो जो सिग्नल भेज रही है वो वायरलेस भेज रही है। कैसे भेज रही है? जी सिग्नल। हाँ। अच्छा, एक चीज बताओ, दुनिया में जो जितना इंटरनेट है वो सारा सैटेलाइट से चलता है क्या? ना जी। या तारे बिछी हुई हैं? तारे नहीं बिछी हुई है जी। हैं? सैटेलाइट के थ्रू जी। ना। ये तुमको ये दिख रही है, ये फोटो दिख रही है, बीच में ये लाइनें दिख रही हैं। हाँ यस जी। सर। तारे। तो कई बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने समुद्र के अंदर भी तारे बिछा रखी हैं। करंट बहुत नहीं लगता है जी। है। अगर तुम बाहर देश जाओ ना कहीं पे, मान लो आप यूके जाओ, कनाडा जाओ, कहीं पे, वहां पे बिजली के खंभे नहीं होते, अंडरग्राउंड होती है बिजली की तारें सारी। तो आप कहोगे जी करंट नहीं लाएगा जमीन में, तो वो इस हिसाब से रखते हैं कि भी सारी सेफ्टी रहे। ठीक है। मैं एक अभी चलो मैं एक एग्जांपल भेजूंगा तुम्हें बाद में, जिससे तुम्हें पता लगेगा भी समुद्र के नीचे भी से भी इंटरनेट की तारें जा रही हैं।
ओके, तो सैटेलाइट से, अच्छा सैटेलाइट से आप एक चीज सोचो ना, मान लेते हैं आपने इंडिया से पाकिस्तान कोई मैसेज भेजना है ना? हेलो, हाँ जी। मान लो मैंने दिल्ली से पाकिस्तान कोई मैसेज भेजना है, कोई बात करनी है मैंने, कुछ भी, ठीक है? तो जी। अगर तुम हाँ। वैसे डिस्टेंस देखोगे ना, वैसे डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं 600 किलोमीटर है, ज्यादा नहीं होगा, 600 1000 किलोमीटर लगा लो। ओके, ओके सर। बट अगर तुम सैटेलाइट की बात करो तो सैटेलाइट कई हजारों किलोमीटर दूर आसमान में है, हजारों किलोमीटर दूर। हाँ जी। हाँ तो जी। अगर सोच, अगर तेरे को सोच इस बात को कि अगर मान लो मैं कोई मैसेज जो है वो मैं सैटेलाइट के थ्रू भेजूंगा, पहले तो मेरे को आसमान, मान लेते हैं जो सैटेलाइट है वो 10,000 किलोमीटर दूर है हमसे, मान लेते हैं, कितने हजार किलोमीटर मान लिया हाँ मैंने? जी। हाँ जी। 10,000 किलोमीटर दूर मान ली। तो पहले मेरे को दिल्ली ठीक। से मैसेज किस पे भेजना पड़ेगा अगर मैं सैटेलाइट के थ्रू भेज रहा हूं तो? दिल्ली बाजी। दिल्ली से मैंने पाकिस्तान मैसेज भेजना है, तो पहले दिल्ली से कहां मैसेज भेजना पड़ेगा पता अगर मैं नहीं जी। सैटेलाइट के थ्रू भेज रहा हूं? पता नहीं जी। अरे, अरे दिल्ली से पहले सैटेलाइट पे मैसेज जाएगा हाँ जी। और फिर सैटेलाइट से पाकिस्तान मैसेज जाएगा। यस। यस सर। तो पहले दिल्ली से सैटेलाइट भेजने के लिए 10,000 किलोमीटर ऊपर है, मान लेते हैं सैटेलाइट, तो कितने किलोमीटर भेजना पड़ा ऊपर मैसेज पहले? 10। 10,000 10,000। जी। और फिर 10,000 सैटेलाइट से वापस पाकिस्तान भेजने के लिए टोटल कितना, कितने किलोमीटर मैसेज को चलना पड़ा? 20,000। 20,000। और मान लो अगर वैसे सीधी तार बिछा दूं तो वैसे दूरी है मान लो 1,000 किलोमीटर, तो हाँ किसमें, जी। किसमें फास्ट पहुंचेगा, वायर वाले में वायरलेस वाले में? वायर वायरलेस। में। हाँ, तो इसलिए हमेशा वायर जो सैटेलाइट होती है बेटे सब जगह नहीं कामयाब, सैटेलाइट सिर्फ उन जगह कामयाब है जहां तार नहीं बिछ सकती। जैसे मान लो आपने हिमालय पे किसी को मैसेज भेजना है, वहां मैं खंबे गाड़ के तार नहीं बिछा सकता क्योंकि अब इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, यस सर। ठीक है ना? तो ऐसी जगह काम, सैटेलाइट ऐसी जगह कामयाब आती है, कामयाब होती है जहां पे आपकी तार नहीं बिछाई जा सकती। ठीक है, चलो वापस आते हैं। अब फटाफट देखते हैं, 5 मिनट है हमारे पास। हमारे पास चार, ये पेपर में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 प्रकार के जो कंप्यूटर नेटवर्क है उनमें अंतर पूछ रखे हैं। क्या पूछ रखे हैं? अंतर। तो पहला अंतर तो फुल फॉर्म का ही है, पैन का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। हाँ, लैन का? लोकल एरिया हाँ, और मैन का? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हाँ, और वैन का? वाइड एरिया। हाँ, वाइड एरिया नेटवर्क। चलो सिर्फ एक खुशी बोलेगी और नहीं। अब इसके दूसरा फर्क क्या है? आकार का फर्क क्या, क्या आकार का क्या फर्क है बताइए खुशी? सब पैन जी सबसे छोटा हुआ जी। हाँ, पैन सबसे और छोटा होता है, घर एक कमरे में एक घर में बनाया जाता है। लैन? लैन जी जिस तरह की जी पैन से? दो पैन से थोड़ा बड़ा हुआ जी। हाँ, पैन से बड़ा होता है, जैसे एक स्कूल ले लिया, बिल्डिंग ले ली, फैक्ट्री ले लिया, गांव ले लिया, है? ओके। हाँ जी। लैन से बहुत बड़ा जो होता है वो आपका मेट्रोपॉलिटन होता है, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट ले लिया, एक शहर ले लिया, एक स्टेट ले लिया। और सबसे यस बड़ा जो होता है वो वैन होता है, पूरा देश जोड़ दिया, पूरी दुनिया जोड़ दी, वो होता है वैन। क्लियर? यस सर। उसके बाद अच्छा एक चीज बता, सबसे छोटा कौन सा इनमें पैन है जी। और सबसे बड़ा? वैन। किसकी संभाल करना सबसे आसान है पैन की है जी। और सबसे मुश्किल? वैन की है जी। हाँ, क्योंकि वैन में आपकी दुनिया, समुद्रों के नीचे से तारे बिछी हुई हैं, उनकी संभाल करना तो महंगा ही पड़ेगा ना। ओके, यस तो सर। तो सबसे बनाना और रख रखाव करना, तो सबसे आसान और सस्ता जो पड़ेगा पैन को, थोड़ा पैन से मुश्किल पड़ेगा रख रखाव और महंगा पड़ेगा। लैन से और मुश्किल वैन। पड़ेगा और सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो वैन पड़ेगा। क्लियर हो गया? यस सर। अब डेटा भेजने की गति, डेटा भेजने की गति, स्पीड। मान लो मेरे को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे मैसेज भेजना है, तो सबसे फास्ट किसमें होगा? पैन जी। हाँ, पैन में, क्योंकि सबसे छोटा वही है ना? हाँ जी। और उससे हाँ उससे जी। तेज, उससे स्लो? लैन जी। उससे हाँ, उससे लैन स्लो। जी। हाँ, उससे स्लो मैं, लैन। हाँ,
उससे लैन से कम, और सबसे कम जो स्पीड होगी वो वैन में होगी। क्लियर हो गया? वैन, यस Yes. सर। हाँ, संचालन, संचालन का मतलब है उनको चलाना, मतलब रख रखाव करना, चलाना। तो अब एक चीज बताओ, घर का जो नेटवर्क बनाते हो तो वो तो एक आधा बंदा कर सकता है, हाँ जी। ठीक है। लैन जी। के लिए भी बहुत ज्यादा आपके जो घर का जो आपके घर का पैन है उसको, उसकी रख रखाव जनरली एक बंदा करता है, जिसका वो घर है, ठीक है। यस सर। Yes. हाँ, हमने स्कूल के लिए एक कंपनी को हायर कर रखा था, छोटी मोटी कंपनी थी, वो आपके नेटवर्क को देखती थी। जब भी कभी स्मार्ट टीवी में नेट नहीं चलता था तो हम उनको फोन करते थे, वो आके कर लेता है। तो मुख्यतः एक प्राइवेट संस्था द्वारा, वो छोटी मोटी कंपनी है, बस वो रख रखाव कर लेती है उसका। ओके, यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब जैसे किसी प्राइवेट या पब्लिक जो मैन होता है, अब अच्छा, तुम्हारे मोबाइल फोन तो अब आए 10-15 सालों से, है ना? जी। उससे पहले तो कौन हाँ से जी। लैंडलाइन फोन थे ना? यस sir. सर। लैंडलाइन फोन में तो तारे बिछा रखी थी ना? यस सर। Yes, हाँ, sir. तो तारे आपके सारे शहर में, सारे गांव में बिछा रखी थी, तो वो मैन का एग्जाम्पल है। तो आप जो BSNL जियो है, ये आपके मैन को संभालते हैं, क्योंकि इनका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है शहर में, पूरे देश में नेटवर्क है इनका। ओके, Yes. यस सर। और अब पूरी दुनिया की अगर बात करें, पूरी दुनिया के नेटवर्क को संभालना तो एक बंदे के बस की बात है क्या? नो सर। हाँ, तो sir. कई बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं जो इस चीज को देखती हैं। तो मुख्यतः काफी प्राइवेट संस्थाएं एक साथ मिलकर ये काम करती हैं। सरकार कोई नहीं काम करती ये वाला, जो समुद्र के अंदर तारे बिछाना है, उनका रख रखाव करना है, कोई दिक्कत ना आए, कोई और तार बिछानी है, कोई हटानी है, कुछ भी करना, बदलनी है, तो ये सब काम जो है ये बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं जो करती हैं। क्लियर हो गया? यस तो सर। ये 4-5 आपके मैंने डिफरेंस बताए आपको। पहला है फुल फॉर्म का फर्क, दूसरा है आकार का फर्क, तीसरा है बनाना और रखरखाव का फर्क, चौथा है आपका डेटा भेजने की गति, ऑब्वियसली, और पांचवा है आपका संचालन कौन करता है इनका, मतलब बनाता कौन है। नए अगर नए बनाने हो तो घर पे तो ज्यादातर एक आधा बंदा, कोई भी प्राइवेट बंदा आके कर जाएगा। स्कूल में, गांव में संभालना है तो एक बंदे के बस की बात नहीं है, जनरली वो एक छोटी मोटी कंपनी काम करती है। मैन जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो बड़ी प्राइवेट कंपनी या संस्था, वो प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, BSNL जैसे सरकारी कंपनी है वो भी हो सकती है। और जो वैन है वो बहुत बड़ा होता है, उसको सरकारें चला ही नहीं सकती, क्योंकि इतना बड़ा है और पूरे दुनिया में चलाना है। तो पूरी दुनिया में एक सरकार तो नहीं है ना? तो अलग अलग सरकारें, अलग अलग देशों में अलग अलग सरकारें हैं, तो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां ये काम करती हैं। क्लियर हुआ? सुना? Yes. यस सर। हाँ, तो आज हमने क्या सीखा? पहला है आकार के आधार पर कितने तरह के होते हैं नेटवर्क, और उन चारों में क्या फर्क होता है। तो पेपर में बहुत आता है ये, इनकी फुल फॉर्म आती है, इनमें फर्क आता है, इनके ऊपर ये आता है मैन का एग्जांपल दो, मैन के बारे में बताओ, वैन क्या होता है, अकेले अकेले भी आ सकता है, पूरा भी आ सकता है। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है और काफी बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्लियर हो गया? Yes, sir. कोई डाउट है तो यस बताओ। सर। No, नो sir. सर। हाँ, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई Yes. डाउट होगा तो पूछ लेना। एक मिनट। Yes, sir.